कांग्रेस की सीनियर लीडर और उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। दिल्ली दौरे पर वो थी और यहीं उत्तराखंड सदन में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। इससे पहले भी वो उनकी तबीयत खराब ही थी, लेकिन इसके बाद भी वो लगातार संघर्ष कर रही थी और जनता के बीच भी रह रही थी। कोरोना होने के बाद उन्होंने फिर से कमबैक किया। ये मार्च 2021 की तस्वीरें हैं, जब श्रीनगर में कांग्रेस की एक रैली हो रही थी तो वहाँ भी वो अचानक बेहोश हो गई थी। उसके बाद उनको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। हालांकि उसके बाद वो रिकवर हो गई थी, ठीक हो गई थी। फिर वो लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों में, चाहे वो ऑनलाइन हो, वर्चुअली जो बैठकें चल रही थी उनमें शिरकत कर रही थी, या फिर अपने आवास पर भी वो लगातार कार्यकर्ताओं से भी मिलती थी। जो परेशान लोग होते थे, जो जनता थी हल्द्वानी की, उनके साथ वो लगातार मुलाकात करती थी, उनके दुख दर्द साझा करती थी। और कोरोना की जब दूसरी लहर आई तब भी उन्होंने पूरी तरीके से लोगों की मदद की, सेवा की। लेकिन ये उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि अब चुनाव सिर पर हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इंदिरा हृदयेश का राजनीतिक सफ़र जो रहा बहुत शानदार रहा, बहुत लंबा रहा। लेकिन ये पुरानी तस्वीरें देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं थी। इसके बावजूद वो राजनीति में लगातार थी, जनसेवा के कामों में जुड़ी हुई थी। और सबसे अहम बात यह है कि 12 जून को यानी शनिवार को दिल्ली में जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें भी वो शामिल हुई थी। ये तस्वीरें 12 जून की ही हैं। यहाँ वो तमाम पार्टी नेताओं के साथ बैठक में मौजूद थी। उन्होंने अपने सुझाव रखे थे, अपनी बात रखी थी। रोड मैप उन्होंने चुनाव के लिए तैयार करने का क्या हो सकता है उसमें अहम योगदान दिया था। ये एक दुखद खबर है कि उनका निधन अचानक से हो गया। और ये तस्वीरें आप देखिए 11 जून की हैं, जब हल्द्वानी में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था। यानी पेट्रोल डीजल की जो कीमत है, पूरे देश में जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष खुद मैदान में उतरी। उन्होंने मोर्चा संभाला और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। उनका बयान भी अब आपको हम सुनवा दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार हो गए। लोगों की पहली बार, आज़ादी के बाद से पहली बार हुआ कि पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए से अधिक है। तो इन परिस्थितियों में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को एक्साइज ड्यूटी वगैरह ख़त्म कर देनी चाहिए। तो इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। अब बिना विरोध दिखाए कोई काम करते ही नहीं है। जैसे तैसे कोरोना मैनेज हुआ और जब अस्पताल खोले तो अब मरीज नहीं है। तो इस तरह व्यवस्था ठीक नहीं है। राज्य सरकार भी फेल है, केंद्र सरकार भी पूरी तरह फेल है। तो असल में पेट्रोल डीजल जो बड़े दाम है उस पर कुछ सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, राहत देनी चाहिए इसमें। तो एक्साइज खत्म कर देंगे तो राहत मिल जाएगी। मैडम, इसके अलावा कोई दिल्ली में बैठेगा आज फिर? इंदिरा हृदयेश का जाना उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा शून्य है और उनके जाने से कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका अनुभव कांग्रेस को कई दफ़ा बचाता रहा, कांग्रेस को संकट से उभारता रहा। मगर अब वो छोड़कर इस दुनिया से चली गई हैं। इंदिरा हृदयेश को विनम्र श्रद्धांजलि।